मर्जी। आप सभी भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में अधिकारी हैं। कोई आईपीएस हैं, कोई पुलिस में, कोई मतलब रेवेन्यू। प्रसाद दे दो। क्या सेवा करें आप? बस उनकी आशीष से आराधना रहे और हम लोग सही मार्ग को अर्पित हो जाएं, यही एक आशा है। हमारा तो आंतरिक बस भाव ये रहता है कि यदि आपका राष्ट्र पदों पर जो भी अधिकार है, धर्म पूर्वक उसका निर्वाह किया जाए और नाम जप करते रहिए, जिससे नाम जप से बुद्धि में आंतरिक दोषों को शमन करने की सामर्थ्य आए। जिससे हमारे अंदर काम अटैक कर रहा है, क्रोध अटैक, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम किसी बाहरी अस्त्र से, पिस्तौल से, राइफल से, गोली से, बम से नहीं उड़ा सकते। इनके लिए हमें विवेक चाहिए। विवेक होता है भजन से। आप जितना नाम जप करेंगे उतने आंतरिक बलवान होंगे, और अंदर के शत्रुओं को परास्त कर लिया तो आप बाहर बहुत अच्छी सेवा कर लेंगे। हमसे गलती तभी होती है जब हम अंदर के शत्रुओं से हार जाते हैं। लोभ हमको हरा दे तो हम अधर्माचरण करने लगेंगे, काम हमको हरा दे तो हमसे अधर्माचरण होने लगेगा, मोह ज्यादा बढ़ जाए परिवार का तो हम राष्ट्र सेवा से चूक कर बैठते हैं। तो हमें लगता है नाम जप किया जाए, जिससे हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त करें और अपने पद और अधिकार के अनुसार प्राणपण से राष्ट्र सेवा करें। क्योंकि जितना हमें अधिकार मिला है उतना हम धर्म पूर्वक यदि सेवा करेंगे तो ये भगवान की सेवा मानी जाएगी, ये भगवान की पूजा मान। नाम जप और अपने कर्तव्य का पालन, और कोशिश करें कि आज जो व्यसन बढ़ रहा है समाज में, व्यभिचार बढ़ रहा है समाज में, वो हम दूर कर सकें, स्वयं में ना हो और हम दूसरों को इससे बचाएं। हमारा राष्ट्र सुखी रहे, समृद्धशाली बने, व्यसन और व्यभिचार रहित होने पर ही हो सकता है। बहुत से जो अपराध बन रहे हैं वो व्यभिचार के अंतर्गत बन रहे हैं। आप देखना, जांच करना, बहुत से जो अपराध बन रहे हैं वो व्यसन के अंतर्गत बन रहे हैं। व्यसन करने वाले व्यभिचारी पुरुष हिंसा आदि दोषों को बहुत जोरी से, तो हम अपने समाज को व्यसन रहित, व्यभिचार रहित बना पावें जहाँ तक योग हो। हम स्वयं इससे बचे, कोई व्यसन न हो, कोई व्यभिचार प्रवृत्ति न हो, और अपने मित्रों को या अपने समाज के अंतर्गत जो पद है उसे व्यभिचार और दोषों से रहित कर पावें, धर्म पूर्वक अपने अधिकार का निर्वाह करें। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे, आप इस पर विचार कीजिएगा। हम जी इस धर्म की तरफ, जब हम धर्मनिरपेक्ष की तरफ से कोशिश करते हैं अपने कर्म को करने की, तो उसमें एक दुविधा कभी कभी आ जाती है कि दिल और दिमाग में से किसको चुने। जैसा आपने बताया कि दिल और दिमाग अलग अलग तरीके से काम। देखो, दिल को ये देखना है वो किसी दोष से आकृष्ट होकर तो नहीं हो रहा, जिससे समझना है। अब हमारा दिल किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर प्रभावित हो रहा है तो अधर्मयुक्त तो नहीं हो रहा। अगर अधर्मयुक्त हो रहा है तो दिमाग का हमें बल लेना है और उसे नहीं अर्पित होने देना, उसे नहीं लगना है। और जिस समय हमारा दिमाग खराब हो रहा हो, नहीं, दिमाग खराब होने का मतलब जो धर्म विरुद्ध निर्णय, तो फिर दिल की बात सुननी चाहिए। दोनों में निर्णायक विवेक होना चाहिए। दोनों की जरूरत है। केवल दिमाग से नहीं जी पाएंगे हम, और केवल दिल से भी नहीं जी पाएंगे हम। दिल फेंक एकदम हमको आशिक नहीं बनना है कि हमारा मन जैसा कहे, कि काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में कहीं भी आ सकती। उसमें दिमाग का प्रयोग करना है। और जब दिमाग हमारा गलत, कभी कभी दिमाग गलत निर्णय करने लगता है, तो दिल की बात सुननी चाहिए। इन दोनों का निर्णय करने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक बाजार में मिलता नहीं है। ये किसी साधन से नहीं प्रकट होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर सत्संग सुनते रहोगे तो दिल और दिमाग दोनों को शासन में करने के लिए विवेक पैदा हो जाएगा, और विवेक है तो आप दोनों पर शासन कर सकते हो। इस समय मेरा दिमाग गलत निर्णय कर रहा है, मुझे दिल की बात सुननी चाहिए। इस समय मेरा दिल निर्णय ठीक नहीं